तो मंचों पर जो अली बंधु थे और अन्य जो मुस्लिम नेता थे, कट्टरपंथी मुस्लिम नेता, वो खलीफत मूवमेंट के, वो कुरान की वो आयतें पढ़ते थे जिनके अंदर काफिरों के लिए मार काट की बातें कही गई हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में लिबरेटर के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा गांधी को बोला कि जो ये आयतें पढ़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ है, ये तो हमें मारने काटने की बात की जा रही। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तुम हमें हमारे खिलाफ, ये तो अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा है। नेता थे मोपला आंदोलन के, उन सबको फ्रीडम फाइटर केरल की सरकार मानती। दरअसल वो सब नरसंहार करने वाले लोग थे जिनके हाथ जो है वो हिंदुओं के खून से सने हुए हैं। तो जब वो मोपला नरसंहार हुआ और नायर स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, उनके स्तन काटे गए, उनके गर्भ चीरे गए, पत्र लिखा मोपला की हिंदू महिलाओं ने, पत्र पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास में हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, बहुत झूठ पढ़ाया जाता है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, कुछ लोग खलीफत मूवमेंट कहते हैं। असहयोग आंदोलन के साथ इसको जोड़ के पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये खलीफत मूवमेंट था। और खलीफत क्या थी, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लोग गूगल कर सकते हैं। जो इस्लाम का जो खलीफा होता था वो तुर्की में बैठता था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेजों ने उसको साइडलाइन कर दिया और तुर्की जो सल्तनत थी उसके जब टुकड़े कर दिए खलीफा की सल्तनत के, तो भारत के मुसलमानों को बड़ा दर्द हुआ। तो ये जो साइकी जो है ना, कि आज हम देखते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर कुछ होता है, गाजा में जो कुछ होता है, तो यहाँ पर जो जय फिलिस्तीन के नारे पार्लियामेंट में लग जाते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं। फ्रांस में बुर्के पे प्रतिबंध लगता है तो मैक्रो के पोस्टर जो है जमीन पर चिपका के उसके ऊपर चलने लगते हैं लोग। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम घटना से जो भारत के मुस्लिम प्रभावित होकर यहाँ पर जो रिएक्शन देते हैं, और अब तो ये मोदी जी के आने के बाद कम हो गया। एक दौर तो ऐसा था कि भारत में फिलिस्तीन के नाम पर खूनी दंगे भी हुए हैं। वो हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे बदल गया, ये भी आश्चर्य की बात है कि भाई अगर इजराइल मार रहा है वहां पर गाजा में कुछ भी कर रहा है, तो ये मालूम पड़ा कि भारत में दंगे हो गए 60-70 के दशक में, और हिंदुओं के घर जला दिए गए। तब ये तो बड़ा, तो ये जो साइकी है ना, जो अपने से पहले, भारत से पहले जो विदेशी धरती, पराये मुल्क के बारे में सोचने की जो प्रवृत्ति है, ये खलीफत मूवमेंट उसकी जो जड़ है। तो भारत के मुसलमानों को बड़ा दर्द हुआ कि ये जो खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। हैरत की बात है कि टर्की के अंदर ये जो करने वाले थे, जो उसको आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, कमाल अतातुर्क पाशा, उनको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो खुद इस खलीफत के मूवमेंट के खलीफत के खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि टर्की जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, एक मॉडरेट इस्लाम की वहां पर स्थापना होना चाहिए। लेकिन भारत के जो मुल्ला मौलवी थे, जिसमें से अली बंधु हम जानते हैं, और बड़ी हैरत की बात है, नहीं अली बंधु में से एक जौहर साहब के नाम पर जो है यूनिवर्सिटी बनी हुई है। कौन सी? अरे आजम खान की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अच्छा, तो ये इन्हीं अली बंधुओं के नाम पे तो है ना। ओके। तो जौहर यूनिवर्सिटी जो है, और अब सड़क पर निकल जाइए, इसी ओखला के आसपास जो है वो उनके नाम पे मोहल्ले बसे हुए हैं। जामिया के अंदर उनके नाम पर कई इमारतें और कई जगहों के नाम, ये वही अली बंधु में से एक मौलाना जौहर अली थे। तो ये सब जो इन लोगों ने जब आंदोलन को लीड किया, तो इस आंदोलन को जो है गांधी जी ने एक मौका देखा, और अपने आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ जो मिलाकर एक जो खिचड़ी पकाई मजहब की, और उसके बाद जो है ये एक कि ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ेंगे। लेकिन गांधी जी जो बहुत दिन की कहते हैं दूरदृष्टि थी और राजनीति की गहरी समझ थी। देखिए, गांधी जी को महात्मा कहा जाए वो एक अलग विचार हो सकता है, गांधी को एक अलग फिलोसफर मानते हैं कुछ लोग, वो अलग विचार हो सकता है। लेकिन मैं गांधी जी को एक बहुत श्रूड पॉलिटिशियन मानता हूँ। मतलब श्रूड जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो नेगेटिविटी में ना देखा जाए, एक बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन जिसको जनता की नब्ज की पकड़ थी, जिसकी एक आवाज पे लाखों करोड़ लोग उनके पीछे चलते थे। लेकिन वहां उनसे गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि घालमेल बना के वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जो सामने वाली पार्टी है जो खलीफत की बात कर रही है, वो बेसिकली उम्मा के लिए सोच रही है, उसके लिए भारत की वैल्यू नहीं है, उसके लिए जो है वो दारुल इस्लाम की वैल्यू है। और यही तरह से वो एक आंदोलन शुरू हो जाता है। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज आपको क्या लगता है, बिकॉज आज हम रेट्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गांधी जी से मासूमियत में ये गलती हो गई, या गांधी जी की नजर थी कि भाई ये एक वोट बैंक तैयार होता जा रहा है, जो आज तक एक वोट बैंक चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये आपने जो बात कही, दोनों तीनों बात, मासूमियत की गलती की तो मैं बात नहीं करता, उनकी दूरदृष्टि में कहीं चूक हो गई, पहली बात। लेकिन दूरदृष्टि में इसलिए चूक हो गई, उनको तात्कालिक लाभ की ज्यादा चिंता थी। मतलब जब आपको कोई सामने लाभ नजर आता है कि इतनी भीड़ मेरे पीछे खड़ी होगी जिसमें दोनों धर्म के लोग होंगे, तो मैं गांधी जी का मरते दम तक ये उनका आखिरी दिन तक ये बहुत बड़ा अरमान था कि मुसलमानों की वो नेता माने जाए। अच्छा। लेकिन अफसोस, उनको मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना।
और कभी हम इस दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, मैं साबित कर सकता हूं। मैंने जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर विस्तार से इस बात की चर्चा करी है कि गांधी जी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना। हाँ, 15 अगस्त को जब जिन्ना छोड़कर चला गया इन मुसलमानों को, तो गांधी की शक्ल में भारतीय जो भारत में मुसलमान रह गए थे, जो जिन्ना करते थे, मुस्लिम लीग करते थे, जो जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया, उन सबके पास कोई बचा नहीं। तो गांधी की नजर में उनको एक तारणहार नजर आया जो उनको बचा सकता था, जो उनकी यहाँ पे जो उनकी निष्ठा पे सवाल उठ गए थे उसको वापस स्थापित कर सकता था। तो वो 7-8 महीने का समय है जहां पे गांधी जी मुसलमानों के एक तरह से नेता बन गए, लेकिन वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। मतलब मुसलमानों की मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी में वो मजबूरी का नाम गांधी, मेरे को लगता है वहीं पे फिट होता है। और ये बात डोमिनिक लेपेयर ने भी लिखी है कि जो लोग जिन्ना करते थे आज़ादी के बाद वो गांधी करने लगे। तो ये गांधी की एक जो दबी हुई इच्छा थी कि मुसलमानों के भी नेता बने, उनको वो नजर आया लाभ, या वो वोट बैंक जिसको आज की नज़र में कहते हैं, तो वो उनकी दूरदृष्टि पे हावी हो गया कहीं ना कहीं। तो जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो एक स्वामी श्रद्धानंद, बहुत श्रद्धेय व्यक्ति हैं सनातन धर्म के, जो आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, तो स्वामी श्रद्धानंद भी उस आंदोलन के साथ जुड़ गए गांधी जी के सहयोग के साथ। तो वो एक जब रैलियां होती थी, जब यहाँ पर भाषणबाजी होती थी मंचों पर, तो मंचों पर जो अली बंधु थे और अन्य जो मुस्लिम नेता थे, कट्टरपंथी मुस्लिम नेता खलीफत मूवमेंट के, वो कुरान की वो आयतें पढ़ते थे जिनके अंदर काफिरों के लिए मारकाट की बातें कही गई हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में लिबरेटर के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा गांधी को बोला कि जो ये आयतें पढ़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ है, ये तो हमें मारने काटने की बात की जा रही। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये तुम हमें हमारे खिलाफ नहीं, तो अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा है। तो गांधी जी देखकर भी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जबकि स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग पहचान गए समय रहते। और जब खलीफत मूवमेंट बंद हो गया, असहयोग आंदोलन बंद हो गया, तो जो मुसलमानों का गुस्सा जो था, जो उस मूवमेंट से जुड़े थे, ज्यादातर मुसलमान जो जुड़े हुए थे, उनका हिंदुओं पर टूटना शुरू हो गया। और उसका जो पहला जो साइड इफेक्ट नजर आता है, या उसका जो पहला जो उसका नजर, जो उसकी पहली जो हिंसा की भेंट चढ़ते हैं, वो केरल में नायर्स चढ़ते हैं, हिंदू चढ़ते हैं, जिसको हम मोपला के नाम से जानते हैं। अब बहुत साजिश के तहत भारतीय वामपंथी इतिहासकारों ने उस मोपला का जो नरसंहार था, जिसको हिंदू विरोधी नरसंहार कहा जाना चाहिए था, उसको उन्होंने एक तरह से जो है वो मोपला विद्रोह के नाम से, मैसेकर कहना चाहिए, उसको ना मोपला रिबेलियन कहते हैं। आज भी जो है उसके जो नेता थे मोपला आंदोलन के, उन सबको फ्रीडम फाइटर केरल की सरकार मानती है। दरअसल वो सब नरसंहार करने वाले लोग थे जिनके हाथ जो है वो हिंदुओं के खून से सने हुए हैं। तो जब वो मोपला नरसंहार हुआ और नायर स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, उनके स्तन काटे गए, उनके गर्भ चीरे गए, और जो वर्णन मिलता है, जो पत्र लिखे गए, जो लेडी वॉइसराय की पत्नी थी, उनको जब पत्र लिखा मोपला की हिंदू महिलाओं ने, पत्र पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करण, मतलब आप उसको पढ़ के रो पड़ेंगे, आपको लगेगा आप 105 साल पहले पहुंच जाएंगे, 100 साल पहले पहुंच जाएंगे, और आप मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो पढ़ लेंगे तो, जो अत्याचार किए गए। तो जब एनी बेसेंट वगैरह जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे, जो गांधी जी के साथ इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे, जब वो गए तो उन्होंने लानतें भेजी गांधी को। एनी बेसेंट को आप पढ़ेंगे उनकी बुक में, तो उन्होंने लिखा है कि आप इन अली बंदियों पर भरोसा कैसे कर सकते थे। इन लोगों ने जो नरसंहार कराया इनकी गलतियों की वजह से, उसकी सजा हिंदुओं ने भुगती। और सिर्फ मोपला ही नहीं, इस पे गांधी जी के जो सपोर्टर्स रहते हैं ना, वो अक्सर ये कहते हैं, भाई गांधी ने थोड़ी सोचा था कि ये अली बंधु और ये हिंदुओं पे ही अपनी जो पूरी वो होगी, अंदर जो इनके बड़ी होगी भड़ास, वो हिंदुओं पे निकाल देंगे। इसके लिए आप गांधी को क्यों ब्लेम करते हैं? ये इनका सवाल आता है। इसलिए ब्लेम किया जाता है कि देखिए, आप उनमें एक सामान्य लोग हैं, हम राजनेता नहीं है, हमारे पीछे कोई करोड़ों लोग नहीं चल रहे हैं, हमको इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं है कि हमारी एक आवाज पे आदमी डू एंड डाई करना शुरू कर दे। लेकिन एक नेता की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या मानी जाती है? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं, आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्षेत्रीय दल का भी नेतृत्व करते हैं, तो नेता का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? नेता का ये आज भी 2025 में भी लागू होता है, आप तो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सबसे बड़ा गुण होता है दूरदृष्टा। उसके पास दूरदृष्टि होना चाहिए। तो ये गलती आप और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर लागू हो सकती है कि हम भविष्य नहीं पहचान पाए, लेकिन जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, जिस व्यक्ति को महात्मा कहा गया, उससे हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आप ये जो घालमेल कर रहे थे, ये आपको इसकी गलती, आपको इसका भविष्य क्यों नहीं मानते।